नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का भी बेहतरीन बयान, आप वीडियो को छोड़ कर न जाए तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। हालात है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अलन शरीफ के मुतालिक गयूर मुसलमानों ने बड़ी तकालीफ भी यहाँ पर उठाई, मसाइब भी उठाए, लेकिन ये सारी मुसीबतें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं और हमारे से मशहूर भी है, ये सारी चीज़ें उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसी हैं, कुछ देर की खामोशी है। मैं आगे नहीं कह रहा हूँ, खामखा आप लोग जोश में आ जाते हो, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। यहाँ ये बात घर वालों को भी कही जा सकती है, घर में ज्यादा मुसीबतें आ रही हो, घर में तकलीफ हो, राशन पानी की किल्लत हो, तो उन्हें भी सब्र के लिए कह सकते हैं कुछ देर की खामोशी है। इसमें क्या बड़ी दिक्कत की बात है। आप सबके लिए भी, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए ये जुमला बड़ा पावरफुल है। और इसी वजह से आज मैं जिधर से गुजरता हूं देखा कि जिस बुनियाद पर हमारी जुबान बंद करने की कोशिश की गई थी, अब बच्चे बच्चे की जुबान पर वो जुमला आ गया। मैंने तो ये देखा है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला उसका ये दस्तूर है, जहां से उसके दीन को दबाने की कोशिश करते हैं वहीं कुव्वत से अल्लाह उस दीन को उभारता है, वहीं से उभरता है दीन। बहुत सारे ऐसे इलाके हमने देखे जहां पर भी इस्लाम और सुन्नियत को दबाने और ख़त्म करने की नापाक कोशिशें हुई हैं। रब तबारक व तआला वहीं से जियालों को पैदा भी करता है। हमें पता नहीं था जेल क्या होती है, सलाखें क्या होती है, कैद क्या होती है। एक अलग से तस्वुर भरा हुआ था कि क्रिमिनल लोग अपने अपने सजाएं काट रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस वक्त मुझे लेकर के संतरी अंदर जा रहे हों, बेरकों में मौजूद कैदी मुझे देख करके ही पुकारने लगे, मौलाना आ गए, कुछ देर की खामोशी है। मैं सोचता रहा कि इनको किसने बताया, इनको किसने बताया। बाहर अभी हल्ला चल रहा है, बाहर अभी सब शोर गोगा है, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं, उनके पास भी नहीं। मैंने सोचा कि इनको कौन बताया, हम तो वैसे ही नर्वस अंदर जा रहे थे, भूखे और प्यासे। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जहां से तुम दबाने की कोशिश करते हो अल्लाह वहीं से उभारता भी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दीन इस्लाम जिससे आप वाबस्ता हैं, हर जमाने में इस पर कुर्बानियां दी गई हैं और दी जाती रहेंगी। ये कुर्बानियों वाला वो अजीम दीन है जिसमें जो जितना लाडला रहा वो उतनी ज्यादा कुर्बानियां भी देता रहा। यही तो वजह है, खानदाने नबूवत में सबसे लाडला जो बच्चा था वो हुसैन आजम थे, सैयदुश्शुहदा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अजीम नवासे को क्या आपने नहीं देखा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां उसी लाडले ने दी। करबला के मैदान में खुद की भी और अपने पूरे अहले बैत की, अपने पूरे खानदान की, ये सारी कुर्बानियां मेरे अजीजों जो जितना करीब हो, जितना महबूब हो, उससे ये कुर्बानियां ली जाती रहेंगी। आपका अगर ईमान मजबूत है तो कुर्बानी के लिए तैयार रहो। सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम सुन्नियत नहीं है। आप सिर्फ ये ना समझना कि फूलों की सेज पर सच कर ये दीन आया है और बगैर किसी तकलीफ के हमारे घर में पहुंच गया है। जैसे कि आज के हालात पर जहां कोई भी मसले नहीं है, वहां के मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की वजह से चर्बी ज्यादा आ गई और वो ये समझने लग गए कि दीन तो बड़ा आसान है, हमें कोई मुसीबत आई नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये वो अजीम दीन है जो आप तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियों का सामना किया है। आपने कभी सुना वो बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की गलियों में क्यों घसीटा करते थे, गरम रेत पर नंगी पीठ क्यों सुलाया करते थे? इसी दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए। वो सैयदा सुमैया जो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, उनकी शर्मगाह पर तीर मारकर मक्का वालों ने शहीद किया था। अजीज, आपने इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं सुना, बगदाद के बाजार में नंगी पीठ उन पर कई मरतबा कोड़े मारे गए थे। 5 लाख हदीसों का हाफिज कई मरतबा वक्त के जालिम खुलफा के दरबार में इस अजीम कुर्बानी का सामना करता रहा। और एक दो नहीं कुर्बानियों की मिसालें बेशुमार हैं। हम पढ़ते थे कभी अंदर कैद के वक्त ज्यादा गुजरता जा रहा है, कुछ हालात सही नहीं लगते, तो उस वक्त घबराहट होती, तो इन्हीं मशाइख और बुजुर्गों को देखा तो फिर अपनी तकलीफ हेच नजर आती है। सैयदना इमाम मूसा कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम जाफर सादिक के वो अजीम बेटे जिनको 7 साल तक ऐसी कैद में रखा गया था कि उन्होंने सूरज भी नहीं देखा, सूरज नहीं देखा था, अंधेरी कोठरी में, फिर जहर दे करके जेल के अंदर ही उन्हें मार दिया गया था। उनका जनाजा वहीं से निकला था। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, ये अहले बैत में से हैं, उनको
20 साल तक कैद की मशक्कतों में रखा गया था। 20 साल किसको कहते हैं? जिंदगी आधे से ज्यादा गुजर चुकी होती है। हजरत सईदना मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी, अकबर ने उनको ग्वालियर की जेल में कितने सालों तक कैद रखा? 8 साल तक। और ये वो उलमाए ज़वील एहतराम है, ये मशाइख व सादात हैं जिन्होंने इस दीन पाक के लिए कुर्बानियां दी। वजह क्या थी? सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्लों तक इस्लाम का सच्चा चेहरा सही सलामत आ जाए। आज जो तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं, जो तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, या ये बुलंदोबाला मीनारे नजर आते हैं, मस्जिदों की रौनकें हैं, या हमारी मेंबरों और महफिलों की रौनकें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के पैसे वालों और सेठों की मदद की वजह से नहीं। लोग ये समझते हैं कि दीन गूगल से फैल गया है। आज जो हर बच्चा ये समझता है कि अपने दीन के मसाइल गूगल से सर्च कर लूंगा, मालूम हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, इस दीन को तुम्हारे घरों तक आने में बहुत सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा है। अगर आज दीन के लिए कुछ कुर्बानियां देने की बात आए काएं शाएं ना करो, बल्कि ये दीन वो है जहां पर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। आज भी मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कैद। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी मिंबर पर खड़े होकर वही फिर पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से 8 महीने अंदर जाकर के आया। लोग ये कहते भी हैं कि फिर से वही तुम्हारा तरीका शुरू हुआ। मेरे अजीजों, कल भी हम गलत नहीं कह रहे थे, आज भी हम गलत नहीं कह रहे हैं। गलत कहते तो उससे डरते थे। अगर हुजूर पाक के इश्क की बात करना ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे और 100 बार करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहब्बत मुस्तफा में बात करना जुर्म है तो 100 बार क्या, 1000 बार क्या, अरे सरेदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज से मैं कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है जिससे खौफ और हिरास का माहौल आज पूरे हम हर इलाके में देख रहे हैं। डरे सहमे हुए लोग अपनी दाढ़ियां कटवाए, अपने टोपियां छुपाए और एक लिबरल बनने की कोशिश करते हैं और एक न्यूट्रल आदमी बनकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। नामों को भी छुपाया। कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारी दाढ़ी तुम्हें मौत ला सकती है, ना तुम्हारी टोपी तुम्हें मौत ला सकती है। एक बात याद रखना, रब तबारक व तआला जब तक ना चाहे, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर से भी मौत हो सकती है, और अगर रब ना चाहे तो किसी मोदी योगी से भी मौत नहीं आ सकती। आप क्या समझते हो कोई मौत का फरिश्ता है जो डरा रहा है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन रखो। आप ये कह रहे हैं, फिर से हमको कह रहे हैं, क्या होगा? हमें जिस जगह से गुजारना था गुजार लिया और गुजरते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये बोलते रहेंगे इसलिए कि हमें पता है हमारी गर्दनें कट जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में यही हो सकता है। इससे इस्लाम खत्म नहीं होता, इससे इस्लाम खत्म नहीं होता। आपने कभी देखा है हमसे पूछने वाले कि हालात के एतबार से आप डरते क्यों नहीं हो? हमने इन लाइटों को देखा, इनके अतराफ जो पतंगे आते हैं, उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं जानते हैं? परवाना कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े जो आते हैं इनको क्या कहते हैं? परवाना। और ये शमा के अतराफ घूमते फिरते हैं। क्यों आते हैं ये? इनको रोशनी की जरूरत है या क्या है? नहीं मेरे अजीजों, ये परवाने जान देने के लिए आते हैं। शमा के अतराफ घूमते फिरते हैं और जान देकर चले जाते हैं। और हैरत की बात है, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरे, उनको देख करके दूसरे कीड़े पीछे क्यों नहीं चले जाते? हमारे सारे भाई तो इस रोशनी के अतराफ मर रहे हैं, हम क्यों जाएं? नहीं, उन परवानों से पूछो तो वो बताएंगे। अरे मियाँ, तुम हमसे पूछते हो हमारे भाइयों की मौत हो रही है, फिर भी हम शमा के अतराफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि सुन, हम पैदा ही हुए हैं शमा के अतराफ घूमकर जान देने के लिए। इसी तरह मैं आज से कहता हूं, जो दुनिया हमसे ये सवाल करती है फिर भी आप इज्जत रसूल की बात क्यों करते हैं? इन हालात में इश्क मुस्तफा की बात क्यों करते हैं? मारे जाओगे, काटे जाओगे। हम खुशी से कहते हैं हम दुनिया में आए ही हैं इस काम के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह रोजाना इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।